हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेलीविज़न के विभिन्न समाचार के चरणों को समझेंगे। यानी टेलीविज़न में प्रसारित होने वाले जो खबर होते हैं, सूचनाएं होती हैं, उनके कितने चरण होते हैं। उनके 7 चरण होते हैं। पहला होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ में घटना के किसी भी सूचना को कम से कम शब्दों में, किसी घटना की सूचना को कम से कम शब्दों में ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए या फ्लैश के जरिए प्रसारित किया जाता है। जैसे बम विस्फोट में 4 मरे, या भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में पाकिस्तान हारा, 2 विकेट से हारा। इस तरह से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जो बहुत बड़ी कोई सूचना होती है, उसे कम से कम शब्दों में ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से फ्लैश किया जाता है, तो इसीलिए उसको फ्लैश कहते हैं, यानी कि प्रसारित किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद होता है ड्राई एंकर। दूसरा चरण होता है ड्राई एंकर, जिसमें घटना की सूचना सीधे नहीं प्राप्त हो पाती घटना स्थल से, केवल उसके बारे में जो घटना पता चल जाती है, घटना स्थल से उसका कांटेक्ट नहीं होता है, उसका संपर्क नहीं हो पाता है एंकर का, तो जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनके आधार पर दर्शकों को जो सूचनाएं दी जाती हैं उन्हें ड्राई एंकर कहते हैं। इसके पश्चात जब रिपोर्टर घटना स्थल पर पहुंच जाता है और वहां से फोन के माध्यम से एंकर तक सूचनाएं भेजता है और टेलीविज़न एंकर लोगों को उन सूचनाओं को बताता है, तो वो फोन इन कहलाता है। अर्थात फोन से प्राप्त सूचनाओं को जनता तक प्रसारित किया जाता है। ये होता है फोन इन। इसके बाद होता है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल में होता है कि घटना स्थल से घटना के बारे में जानकारी तो दी जा रही होती है पहले से ही, पर जब दृश्य उपस्थित हो जाते हैं तो उसके साथ में उन दृश्यों को लगाकर दिखाया जाता है, यानी उस घटना के साथ आगे दृश्य जोड़कर उस घटना को रोचक बनाते हुए उसे दिखाते हैं। वो एंकर विजुअल कहलाता है। इसके पश्चात आता है एंकर बाइट। एंकर बाइट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो टेलीविज़न समाचार के चरण होते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है एंकर बाइट, क्योंकि इसमें घटना स्थल पर जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उनके द्वारा सूचनाएं और उनकी मुँह जबानी, उनकी आंखों देखी मुँह जबानी सुनाई जाती है। वो बाइट ली जाती है उनसे, जो उस घटना स्थल पर प्रत्यक्ष समय पर उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एंकर बाइट। इसके बाद आता है लाइव। जब किसी जगह से कार्यक्रम स्थल से, मान लीजिए कोई वार्षिक उत्सव हो रहा है, कहीं कोई रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, या किसी घटना का कहीं से, या क्रिकेट मैच का ही होता है, किसी भी फुटबॉल मैच का होता है, किसी खेल का होता है, जहां ग्राउंड स्तर से यानी कि मैदान स्तर से, वहां से स्थल से ही सीधे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, यानी कि इसको कहते हैं सीधा प्रसारण। जहां जैसी चीज़ें वैसी उपस्थित हैं, वहीं पर कैमरामैन और ओबी वैन के जरिए उस जगह से सीधे प्रसारित की जाती है सूचनाएं जनता तक, तो इसे लाइव कहते हैं, जिसे लाइव टेलीकास्ट यानी कि सीधा प्रसारण। इसके पश्चात आता है एंकर पैकेज। ये 7वां और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब उस घटना की पूरी जानकारी, टेलीविज़न के पूरे समाचार लिख लिए जाते हैं, तब उसे एंकर पैकेज के जरिए, इसमें बाइट भी शामिल होती है, इसमें दृश्य भी शामिल होते हैं, विजुअल होते हैं, और इसके साथ इसमें ग्राफिक इत्यादि यानी कि फोटोग्राफी और भी अन्य यानी समाचार लेखन के विभिन्न प्रकार से ये समाचार लिखा जाता है, और इनके पैकेज यानी इनके समूह को एंकर पैकेज कहते हैं। ये समाचार का अंतिम चरण होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो।